भारत में विदेशी आक्रमणकारियों में गौर वंश एवं मोहम्मद गौरी का विशेष स्थान है। हमारे देश के इतिहास के महत्वपूर्ण कालखंडों में भारतीयों पर हुए भीषण अत्याचार को समझने अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर वंश के गौरियों ने गजनी के जागीरदारों के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही गजनी वंश पर अपना एकाधिकार करके उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मुइजुद्दीन अथवा मोहम्मद गौरी, जो कि 1173 ईस्वी से 1202 ईस्वी तक गौरी साम्राज्य का सुल्तान था और 1202 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक एकमात्र शासक था, उसे भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जो सदियों तक चलता रहा। उसने वर्तमान के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, उत्तरी भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। परंतु इस सबसे पहले तत्कालीन परिस्थितियों में दो नई शक्तियां प्रमुखता से उभरीं। पहला ईरान में स्थित ख्वारिज्म साम्राज्य और दूसरा उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान के गोर में स्थित गोरी साम्राज्य। ख्वारिज्म साम्राज्य की बढ़ती ताकत ने गोरियों की मध्य एशियाई शासन की महत्वाकांक्षा को गंभीर रूप से सीमित कर दिया था। खुरासान, जो दोनों के बीच में विवाद का कारण था, इसे जल्द ही ख्वारिज्म शाह ने गौरियों से जीत लिया। इस घटनाक्रम ने गौरियों के लिए भारत की ओर विस्तार की तलाश करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। परिणामस्वरूप गोमल दर्रे के रास्ते आगे बढ़ते हुए मोहम्मद गौरी ने मुल्तान और उच को जीत लिया। 1178 ईस्वी में उसने राजपूताना रेगिस्तान में मार्च करके गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया। 1190 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी ने पेशावर, लाहौर और सियालकोट पर विजय प्राप्त कर ली थी और दिल्ली एवं गंगा के दोआब की ओर बढ़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। इसी दौरान गुजरात के एक शासक ने माउंट आबू के पास एक युद्ध में मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से हरा दिया और मोहम्मद गौरी किसी तरह से जीवित बचने में सफल रहा। तब उसे भारत पर अपना विजय अभियान आगे बढ़ाने से पहले पंजाब में एक उपयुक्त आधार बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरी तरफ चौहानों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। इससे पहले राजस्थान की सीमा पर चौहान वंश ने बड़ी संख्या में तुर्कों को हराया और मार डाला था, जिन्होंने संभवतः पंजाब की ओर से राजस्थान पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। उन्होंने सदी के मध्य के आसपास तोमर वंश पर विजय प्राप्त करके दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। भारत में मोहम्मद गौरी के विजय अभियान के लिए चौहान वंश सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती के रूप में मोहम्मद गौरी को भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान से तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में, तथा तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में लड़ना पड़ा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और मोहम्मद गौरी बच निकला, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होने में सफल रहा। 1192 ईस्वी में तराइन की इस दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने राजस्थान, बिहार, बंगाल, कन्नौज एवं दिल्ली सहित उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तराइन के बाद हालांकि मोहम्मद गौरी अपने एक भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में भारत के मामलों को छोड़कर गजनी लौट गया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत लौट आया। वह 50,000 घुड़सवारों के साथ जमुना नदी पार करके कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के पास चंदावर में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें मोहम्मद गौरी पराजय के करीब पहुंचकर भी जीतने में सफल रहा। इसी दौरान मोहम्मद गौरी के अधीनस्थ बख्तियार खिलजी ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, बौद्ध मठों एवं मंदिरों पर जोरदार प्रहार करते हुए भीषण क्षति पहुंचाई। इसके पश्चात बंगाल में प्रवेश करते हुए अपना अभियान आगे बढ़ाया। वहीं मोहम्मद गौरी के दूसरे अधीनस्थ एवं गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासकों से कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर विजय प्राप्त की। ऐबक ने गुजरात के शासक भीम तृतीय को हराया और अनहिलवाड़ा के साथ ही कई अन्य शहरों को तबाह करते हुए जमकर लूटपाट मचाई।
साम्राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाने के क्रम में उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में एक अभियान चलाया। असम के माघ शासक पीछे हट गए और तुर्की सेनाओं को जहां तक हो सके आने दिया। अंत में थकी हुई सेनाओं ने महसूस किया कि वे और आगे नहीं जा सकते और उन्होंने रुक जाने का फैसला किया। उन्हें रास्ते में कोई राशन नहीं मिला और असमिया सेनाओं द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया गया। भूख और बीमारी से कमजोर हो चुकी तुर्की सेना को एक ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ा जिसमें आगे एक चौड़ी नदी थी और पीछे असमिया सेना थी। तुर्की सेनाओं को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। बख्तियार खिलजी कुछ पहाड़ी कबीलों की मदद से कुछ गुप्तचरों के साथ वापस आने में सफल रहा, परंतु मोहम्मद गोरी गंभीर रूप से बीमार था और अपने बिस्तर तक ही सीमित था। इसी दौरान उसे अपने ही अमीरों में से एक ने मार डाला था। इस प्रकार मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसकी कोई संतान नहीं होने के कारण इसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पर कब्जा करते हुए गुलाम वंश की स्थापना कर दी, जिसके बारे में जानने के लिए आप अगले वीडियो में विजिट कर सकते हैं। मोहम्मद गौरी के भारत अभियान पर आधारित हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।